नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारतीय पौराणिक दृष्टि के अनुसार धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिवस माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य, सेहत, आयु और तेज का आराध्य माना जाता है। आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी से यह प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त जगत को निरोग कर दीर्घायु प्रदान करें। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रेरणा तथा वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। आदिकाल में आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही मानते हैं। आदिकाल के ग्रंथों में रामायण, महाभारत तथा विविध पुराणों की रचना हुई है, जिसमें सभी ग्रंथों ने आयुर्वेदातरण के प्रसंग में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख किया है। भगवान धन्वंतरी प्रथम तथा द्वितीय का वर्णन पुराणों के अतिरिक्त आयुर्वेद ग्रंथों में भी छुटपुट मिलता है, जिसमें आयुर्वेद के आदि ग्रंथों सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय में विभिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों भाव प्रकाश, शार्ङ्गधर तथा उनके ही समकालीन अन्य ग्रंथों में आयुर्वेदातरण का प्रसंग उद्धृत है। इसमें भगवान धन्वंतरी के संबंध में भी प्रकाश डाला गया है। महाकवि व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अंश माना है तथा अवतारों में अवतार कहा गया है। महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में यह उल्लेख है कि देवता और असुर एक ही पिता ऋषि कश्यप के पुत्र थे, जिनकी वंश वृद्धि अधिक हो गई थी। देव और असुर अपने अधिकारों के लिए परस्पर लड़ा करते थे। वह चाहते थे कि तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा सकें। राक्षस और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी दैवीय शक्तियों के कारण, संजीवनी शक्तियों के कारण असुरों को परस्पर जीवित कर लिया करते थे। दैत्य मांसाहारी होने के कारण हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे, जिसकी वजह से युद्ध में देवताओं की मृत्यु अधिक हुआ करती थी। विष्णु पुराण के अनुसार धन्वंतरी दीर्घता के पुत्र बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि वह धन्वंतरी जरा विकारों से रहित देह और इंद्रियों वाला तथा सभी जन्मों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। भगवान नारायण ने उन्हें पूर्व जन्म में यह वरदान दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर आयुर्वेद के 8 भाग करेंगे और यज्ञ भाग के भोक्ता बनोगे। भगवान धन्वंतरी एवं उनके पुनः जन्म लेने के विषय में भी एक पौराणिक आख्यान है। महाभारत तथा पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन से अवतरित विष्णु के अंश प्रथम धन्वंतरी माने जाते हैं। समुद्र से अमृत घट लेकर निर्गत होने के बाद उन्होंने भगवान से कहा कि लोक में मेरा स्थान और भाग निर्धारित कर दें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं में यज्ञ का भाग तो पहले से ही हो चुका है, अतः अब संभव नहीं है कि देवों के बाद उत्पन्न होने के कारण तुम देव नहीं हो। हाँ, दूसरे जन्म में तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी तथा तुम लोक में प्रसिद्ध भी हो जाओगे। उसी शरीर में तुम देवत्व भी प्राप्त कर सकोगे तथा ब्राह्मण सब प्रकार से तुम्हारी अर्चना भी करेंगे। तुम आयुर्वेद का अष्टांग विभाग भी करोगे। द्वितीय द्वापर में तुम पुनः जन्म लोगे, इसमें संदेह नहीं है। इसी वरदान के कारण पुत्र की कामना वाले काशीपति धन्व की तपस्या से संतुष्ट होकर शिवजी भगवान ने उनको पुत्र के रूप में धन्वंतरी प्रदान किया। धन्वंतरी ने भारद्वाज से आयुर्वेद विद्या ग्रहण करके अष्टांग रूप में विभाजित किया तथा अपने शिष्यों को अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान कराया। यही धन्वंतरी द्वितीय है। भगवान धन्वंतरी का नित्य स्नान से निर्वृत्त होकर पूजन करने के वेद्यों को चिकित्सा कार्य में निश्चित रूप से यश प्राप्त होता है तथा आमजन को नित्य प्रति पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। अतः हर मनुष्य को पूजा स्थान में धन्वंतरी को स्थापित कर नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार देवयुग में समुद्र मंथन से प्रकट होने वाले धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे। वे प्रथम धन्वंतरी हुए। सुश्रुत संहिता एवं पुराणों के अनुसार वे प्रथम धन्वंतरी ही फिर से मृत्यु लोक में अवतरित हुए। पुराणों के अनुसार धन्वंतरी द्वितीय का जन्म काशी के धर्मराज के पुत्र के रूप में हुआ। उन्होंने इस भूमंडल पर शल्य तंत्र का अष्टांग आयुर्वेद सहित उपदेश किया। हरिवंश पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा वायु पुराण की वंशावली में यह भेद पाया जाता है कि कहीं दीर्घात्या के पुत्र धन्वंतरी तथा कहीं धन्व के पुत्र को
आयुर्वेद प्रवर्तक बताया गया है। उपयुक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आयुर्वेद प्रवर्तक धन्वंतरी आयुर्वेद प्रवर्तक थे तथा इन्होंने सुश्रुत संहिता में भी लिखा है कि सुश्रुत के गुरु धन्वंतरी थे, जिनका मूल नाम देवोदास था। कहीं कहीं विशेषण के रूप में भी नाम आए हैं। उसी प्रकार धन्वंतरी के अवतार होने से, जैसा ही उन्होंने स्वयं ही कहा है। भाव प्रकाश में देवोदास के विषय में विवरण है कि एक बार देवराज इंद्रलोक में प्राणियों को बीमारियों से पीड़ित देखकर धन्वंतरी को आयुर्वेद का उपदेश दिया और लोक कल्याण हेतु पृथ्वी पर भेजा। भाव प्रकाश में देवोदास के विषय में विवरण है कि एक बार इंद्रलोक में प्राणियों को बीमारियों से पीड़ित देखकर धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का उपदेश दिया और उन्हें लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा। भगवान धन्वंतरी ने काशी के क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और देवोदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान काशी के राजा बने और लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद का उपदेश दिया। हमारी खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।